पता नहीं क्यों ऐसा होता है, जब चीज़ें बदल जाएं, वक्त हमारे हाथों से निकल जाए, तब हमें गुजरा हुआ वक्त याद आता है और फिर हमें पछतावा होता है। नमस्कार। आज मेरी कहानियों के सिलसिलों में जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है गलतियाँ। पापा पापा यार बचाओ मुझे। अरे पापा जल्दी आओ ना। नितिन लैपटॉप पर ऑफिस का काम कर रहा था कि अचानक उसे ये आवाज़ सुनाई दी। वो अपना काम छोड़कर दूसरे कमरे की ओर भागा। उसकी पत्नी त्रिशा पहले से ही उस कमरे में पहुंच चुकी थी। वो बार बार कह रही थी, अरे छोड़ो एक दूसरे को, छोड़ो। लेकिन त्रिशा की बातों का असर दिख नहीं रहा था। नितिन के दोनों बच्चे लव और कुश एक दूसरे से उलझे हुए थे। लव कुश के कंधों पर बैठा हुआ था और कुश उसके कान पकड़कर जोर जोर से चिल्ला रहा था। नितिन को कमरे में देखते ही दोनों बच्चे लड़ना छोड़कर चुपचाप बैठ गए। नितिन ने पूछा, क्या हुआ, लड़ क्यों रहे हो? लव चिल्लाने लगा, पापा ये नेट नहीं दे रहा है मुझे, अपना तो गेम खेलने में लगा है, मैंने मांगा तो मना कर रहा है। कुश ने पलटवार करते हुए कहा, नहीं पापा, ये मुझसे अच्छे से भी तो मांग सकता था। मेरे गेम को खराब करते हुए कहता है हॉटस्पॉट दे दो, गुस्सा नहीं आएगा क्या? तो तू सुन कहाँ रहा था? कितनी बार बोला तुझे? नितिन के सामने ही वो बच्चे अपनी जवानी लड़ाई लड़ने लगे थे। नितिन उनको टोकते हुए बोला, कुश तुम बड़े हो ना, तुमको हैंडल करना आना चाहिए। और मम्मी कुछ बोल रही है तो वो तुम्हें सुनाई क्यों नहीं दे रहा है? त्रिशा की बात वैसे भी बच्चे नहीं सुनते थे, लेकिन नितिन से बहुत डरते थे। इसके बाद नितिन और त्रिशा ने उन दोनों की लड़ाई को रोकने के लिए उन दोनों को खूब डांट लगाई और एक फैसला किया। लव मम्मा के साथ बैठेगा और कुश तुम मेरे साथ बैठोगे। और ये दिन भर गेम क्यों खेलते रहते हो तुम लोग? कुछ प्रोडक्टिव क्यों नहीं करते? और यार ये इंटरनेट की लड़ाई कौन लड़ता है? नितिन बच्चों को ऐसे डांट रहा था जैसे उसके बॉस उसको टोका करते थे। प्रोडक्टिव क्यों नहीं करते तुम? अपने बचपन के दिनों को भूल गया था शायद नितिन। वो और भैया जब लड़ते थे तो पूरा मोहल्ला जान जाता था कि दो भाइयों में लड़ाइयाँ हो रही हैं। उनकी लड़ाइयों की वजह भी बहुत बड़ी नहीं होती थी। इंटरनेट और लॉकडाउन के ज़माने से पहले वो क्रिकेट के स्टिकर, अपने जूते, अपने कपड़े और अपनी किताबों के लिए लड़ जाते थे। एक दिन जब दोनों अपने मोहल्ले के मैदान में एक दूसरे से क्रिकेट खेलते हुए उलझ गए तो कुछ लोग उनको आपस में उकसाने लगे थे। उस दिन वो भैया से लड़ तो गया था, लेकिन उस दिन घर जाकर बहुत डांट और मार भी पड़ी पिताजी से। शायद ये सब कुछ पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। बच्चे बड़े होते हैं, आपस में लड़ते हैं और माँ बाप परेशान होते हैं। फ़र्क बस इतना है कि पिछले ज़माने में ये बच्चे घरों से बाहर लड़ा करते थे, आजकल बंद कमरों में। नितिन इन सब ख्यालों में खोया ही था कि लव उसके कमरे में आया। वो नितिन की तरफ मासूमियत से देखते हुए बोला, पापा भैया को भेज दो ना, मुझे खेलना है उनके साथ। अभी थोड़ी देर पहले ये दोनों लड़ने पर उतारू थे, लेकिन अब ये वापस एक दूसरे से दूर नहीं रह पा रहे हैं। चेहरे पर मुस्कुराहट ओढ़े नितिन सोच रहा था, काश ये मासूमियत मुझ में भी होती तो मना लेता भैया को। कुछ सालों पहले तक दोनों भाइयों की जिंदगी में सब ठीक था, लेकिन शादी के बाद थोड़ा थोड़ा दूरियां आने लगी उसके और भैया के बीच। वैसे तो वो घर परिवार से दूर ही था, नौकरी करता था इस शहर में, लेकिन दिलों की दूरियां का एहसास कुछ अलग ही होता है। भैया जब भी कॉल करते वो अक्सर व्यस्त रहता था, लेकिन कभी कभी जब वो व्यस्त नहीं होता था तब भी वो फ़ोन नहीं उठाता था उनका। एक हद तक भैया ने उससे बातचीत जारी रखने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद वो हार गए। वैसे भी कोई इंसान कब तक अपनों को बांध कर रख सकता है? जब रिश्ते खुद ही जुड़ना ना चाहें तो डोर बांधना मुश्किल होता है। नितिन के बच्चे आज लड़ रहे हैं, मना रहे हैं, लेकिन कुछ वक्त बाद शायद ऐसा ना करें। क्या वो चाहेगा कि उसके बच्चे आपस में दूरियां बनाकर रखें? शायद नहीं। उसने फ़ोन निकाला और भैया को कॉल लगा दिया। फ़ोन की घंटी बजती गई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसने दोबारा फ़ोन मिलाया, इस बार भी कोई जवाब नहीं आया। नितिन परेशान हो गया। उसने तीसरी बार फ़ोन मिलाया और इस बार भी किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। माँ और पिताजी अब नहीं थे। उनके
चले जाने के बाद नितिन ने जैसे रिश्ता ही तोड़ लिया था अपने भैया से। अब जब आज लंबे वक्त के बाद उसने फ़ोन मिलाया तो कोई जवाब नहीं आया भैया का। उसके मन में कई तरह के ख्याल आने लगे। मन की गति वैसे भी दुनिया में सबसे तेज़ होती है। अपने घर की खिड़की से बाहर देखता हुआ वो इन ख्यालों के संग लड़ रहा था कि अचानक उसने अपना फ़ोन बजते हुए देखा। भैया का कॉल आ रहा था। उसने फ़ोन उठाया और दूसरी तरफ से आवाज़ आई, कैसा है, ठीक है ना? भैया में आज भी वही मासूमियत थी, बस इस मशीनी दुनिया ने नितिन को बदल दिया था। कभी कभी ज़िंदगी में छोटी सी चीज़ें आपको बहुत कुछ सिखा जाती हैं। नितिन को आज यह एहसास हुआ था। तो ये थी मेरी आज की कहानी, गलतियाँ। आगे सुनते रहें मेरी कहानियाँ और मोहब्बत बनाए रखें। शुक्रिया।